हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बोकारो जिला। बोकारो जिला झारखंड के प्रमुख औद्योगिक नगर में से एक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग ये सभी औद्योगिक नगर हैं झारखंड के, जिसमें से बोकारो का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर आप सर्च कीजिए। चैनल से जुड़ जाइए, आपको मेरे सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिल जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मानचित्र की सहायता से। आपकी स्क्रीन पर जो मानचित्र दिखाई दे रहा है यह झारखंड का बोकारो जिला का मानचित्र है, जिसमें आपको कई प्रखंड दिखाई दे रहे होंगे और यह प्रखंडों की कुल संख्या 9 है, जिसमें से है चंदन क्यारी और एक है चास। चास को याद रखना है कि यह बोकारो जिला का मुख्यालय भी है। इसके अलावा जरीडीह, कसमार, चंद्रपुरा, नवाडीह, बेरमो, पेटरवार और एक है गोमिया। गोमिया में विस्फोटक कारखाना है, इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा बोकारो जिला का मानचित्र। एक बार आप मानचित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसके प्रखंड को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब बारी है यह देखने की कि झारखंड में बोकारो जिला कहाँ अवस्थित है और इसकी स्थिति कैसी है। आपके सामने झारखंड का मानचित्र आ गया होगा। इसमें आपको देखना है कि बोकारो जिला कहाँ स्थित है। यह रहा बोकारो जिला। बोकारो जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। जो भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा हो, ये कुल 7 जिले हैं और ये 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का निर्माण करते हैं। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, जिसमें से यह पहला प्रमंडल है। दूसरा प्रमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जो कि आपको ग्रीन कलर में जो भी 5 जिले दिखाई दे रहे हो, ये सभी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के भाग हैं। इसके अलावा संथाल परगना प्रमंडल है, जो इस ओर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में। इसमें आपको कुल 6 जिले मिलेंगे जो कि संथाल परगना प्रमंडल का निर्माण करेंगे। पलामू प्रमंडल आपको इस ओर देखना होगा और यह येलो कलर में है। 3 जिले गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये है पलामू प्रमंडल। और ये क्षेत्र जो आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ये है कोल्हान प्रमंडल, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आएगा। मानचित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो 5 जिले हैं उसे हमने वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। झारखंड के 24 जिले नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो आपको रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी इन जिलों के बारे में मिलेगी, वो भी सचित्र विवरण, यानी आपको मानचित्र की सहायता से भी समझने में आसानी होगी। हमने जिस जिले के बारे में इस वीडियो में बात करना है वो है बोकारो। और बोकारो को आप देखेंगे तो एक ओर से ये पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसे आप ध्यान से देखिए, एक ओर से ये पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, अन्य ओर से धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बोकारो जिला एक ऐसा जिला भी है जो कर्क रेखा जहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति अगर देखी जाए तो लातेहार से प्रवेश करते हुए गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, यानी कि झारखंड के 6 ऐसे जिले आपको मिलेंगे जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है और बोकारो भी उन 6 जिलों में आता है। ये सभी बातें हमने मानचित्र की सहायता से जाना। अब बात उन प्रश्नों पर करेंगे जो सीधे हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बोकारो जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 31 मार्च 1991 ईस्वी को बोकारो जिला का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, बोकारो जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अभी हमने मानचित्र में देखा था कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 जिले थे
और उसी 7 जिलों में से बोकारो भी एक जिला था। क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो जिला का मुख्यालय है। आंसर है चास। चास बोकारो जिला का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोकारो जिले का गठन किस जिले से अलग होकर हुआ था। आंसर है गिरिडीह और धनबाद के कुछ प्रखंडों को अलग करके बोकारो जिले का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, बोकारो जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। आंसर है 2883 वर्ग किलोमीटर बोकारो जिले का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। आंसर है 20,62,330। यानी कि आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि यह अधिक जनसंख्या वाले जिलों में होगा। झारखंड में सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करें तो वह जनसंख्या रांची में निवास करती है और उसकी कुल जनसंख्या 29,14,253 है। उसके बाद धनबाद, फिर गिरिडीह, फिर पश्चिम सिंहभूम और उसके बाद 5वें स्थान पर आता है बोकारो जिला, जिसकी जनसंख्या है 20,62,330। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। आंसर है 715। और आपको आंकड़े देखकर समझ में आ रहा होगा कि यह सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी से संबंधित है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों में बोकारो का स्थान कौन सा है। आंसर है दूसरा स्थान है। पहला स्थान आता है धनबाद का, और अगर आपसे पूछा जाए कि धनबाद का जनघनत्व कितना है तो आंसर है 1316। उसके बाद आता है बोकारो और इसका जनघनत्व है 715। तीसरे नंबर पर आता है रामगढ़ 708 और फिर आता है पूर्वी सिंहभूम और देवघर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बोकारो जिला का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। आंसर है 16.01%। जनसंख्या वृद्धि दर 16.01% है और आंकड़े से आपको समझ में आएगा कि यह कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसी से रिलेटेड है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में बोकारो का स्थान कौन सा है। आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान धनबाद का आता है और उसका परसेंटेज है 11.99%। फिर बारी आएगी पूर्वी सिंहभूम की 15.68%। तीसरे नंबर पर आएगा बोकारो जिसका परसेंटेज है 16.01%। उसके बाद आता है रामगढ़, हजारीबाग, जामताड़ा और दुमका। उतना आपको याद नहीं रखना, शुरू के कुछ जिले आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोकारो जिला का लिंगानुपात कितना है। आंसर है 922। और आपको आंकड़े देखकर समझ में आ रहा होगा कि 922 काफ़ी कम है, क्योंकि 1000 पुरुषों में 922 महिलाएं ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में बोकारो का स्थान कौन सा है। आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान धनबाद का है। धनबाद में 909 है, यानी कि 1000 पुरुषों में मात्र 909 महिलाएं ही हैं। उसके बाद नंबर आता है रामगढ़ का जिसमें 921 है। फिर आता है बोकारो 922, देवघर 925 और पांचवा जो जिला है वो है पलामू और इसमें आते हैं 928 लिंगानुपात। यानी कि ये ऐसे जिले हैं जहां आपको न्यूनतम लिंगानुपात देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो जिले में शिशु लिंगानुपात कितना है। आंसर है 923 और यह भी कम की श्रेणी में ही आएगा 923। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में बोकारो का स्थान कौन सा है। आंसर है दूसरा स्थान है बोकारो का। पहला स्थान है धनबाद का और धनबाद में आपको शिशु लिंगानुपात 916 मिलेगा। फिर है बोकारो और पूर्वी सिंहभूम दोनों का बराबर है 923। फिर है रामगढ़ 927, हजारीबाग 933 और रांची 938। यानी कि ये ऐसे जिले हैं जहां आपको न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में बोकारो का स्थान कौन सा है। आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान धनबाद का आता है। नगरीय जनसंख्या कहने का अर्थ है कि वहाँ की कुल जनसंख्या में से ज़्यादातर लोग नगरों में निवास करते हैं।
जिसमें सबसे पहला नंबर धनबाद का है और परसेंटेज पूछा जाए तो 58.13% हो जाता है। फिर नंबर आता है पूर्वी सिंहभूम का, जिसका परसेंटेज है 55.56%। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है बोकारो और इसका परसेंटेज है 47.70%। फिर बारी आती है रामगढ़ की और रामगढ़ का नगरीय जनसंख्या है 44.13%, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, बोकारो जिले का साक्षरता दर कितना है? आंसर है 72.01%, जो कि अच्छे साक्षरता दर की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में बोकारो का स्थान कौन सा है? आंसर है 5वां स्थान है। पहला स्थान रांची का है। रांची का परसेंटेज आपसे पूछे तो आप बताएंगे 76.06%। फिर है पूर्वी सिंहभूम 75.49%, धनबाद है 74.52% और रामगढ़ है 73.17%। और हम बात जिस जिले की कर रहे हैं वह है बोकारो और बोकारो की साक्षरता दर है 72.01%, यानी कि ये 5वें स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, बोकारो जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 2 अनुमंडल हैं, एक है चास और एक बेरमो। चास मुख्यालय भी है और अनुमंडल भी है। क्वेश्चन नंबर 19, बोकारो जिले में कितने प्रखंड हैं? आंसर है 9 प्रखंड हैं। चास, बेरमो, गोमिया, चंदनक्यारी, चंद्रपुरा, नवाडी, कसमार, पेटरवार और जरीडी, ये सभी 9 प्रखंड हैं जो बोकारो जिले का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बोकारो जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक है बोकारो, बेरमो, गोमिया और चंदनक्यारी। आपको मालूम होगा कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र बोकारो जिले के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बोकारो जिला से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आंसर है NH-23। अगला प्रश्न, झारखंड का कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? आंसर है बोकारो ताप विद्युत गृह, कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है। क्वेश्चन नंबर 23, देश का सबसे बड़ा अर्थन बांध कौन है और कहाँ है? आंसर है तेनूघाट बांध देश का सबसे बड़ा अर्थन बांध है और यह बोकारो में है। क्वेश्चन नंबर 24, देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर है गोमिया में, गोमिया विस्फोटक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 25, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है? आंसर है बोकारो में, करगाली कोल वाशरी। क्वेश्चन नंबर 26, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? आंसर है पर्वतपुर में, पर्वतपुर बोकारो। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड का सेफील्ड किसे कहा जाता है? आंसर है भेंडरा को झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है और यह बोकारो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, बोकारो का पुराना नाम क्या था? आंसर है माराफारी, याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है बोकारो। यह क्वेश्चन भी बहुत परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोकारो जिले में स्थित प्रमुख नदियां हैं दामोदर नदी, कोनार नदी और खांजो नदी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बोकारो जिला में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? आंसर है कोयला। क्वेश्चन नंबर 32 है, बोकारो जिले में कौन कौन से उद्योग हैं? आंसर है बोकारो इस्पात कारखाना है, गोमिया बारूद कारखाना है और करगाली कोल वासरी है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र कौन सा है? आंसर है बोकारो स्टील प्लांट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? आंसर है बोकारो स्टील प्लांट। इसके अलावा पूछा जाता है कि झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? आंसर है बोकारो स्टील प्लांट, क्योंकि पहला है टिस्को और दूसरा है बोकारो स्टील प्लांट। क्वेश्चन नंबर 36 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? आंसर है
29 जनवरी 1964 को। क्वेश्चन नंबर 37 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? आंसर है रूस की सहायता से। इसे सोवियत संघ भी कहते हैं, जिसका विघटन हो गया था बाद में, और अभी इसे फिलहाल रूस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? आंसर है 1974। क्वेश्चन नंबर 39, बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत कार्यरत है? आंसर है सेल के अंतर्गत, SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 40, बोकारो जिले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है तेनूघाट डैम है, जो कि सबसे बड़ा अर्थन डैम है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, जिसे BTPS कहते हैं। जवाहरलाल जैविक उद्यान है। दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? आंसर है 780 मेगावाट। याद रखेंगे, उत्पादन क्षमता पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 43 है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 44, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? आंसर है 420 मेगावाट। क्षमता आप सभी का याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोकारो ताप विद्युत गृह से बिजली उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? आंसर है 1953 में। अगला प्रश्न, बोकारो ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? आंसर है 830 मेगावाट। अगला प्रश्न, बोकारो ताप विद्युत गृह को किस परियोजना के तहत स्थापित किया गया था? आंसर है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत विद्युत ताप गृह बोकारो ताप विद्युत गृह को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? आंसर है बोकारो विद्युत गृह। अगला प्रश्न, बोकारो ताप विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित है? आंसर है बोकारो नदी, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 50, बोकारो ताप विद्युत गृह से किसको विद्युत आपूर्ति पूरी की जाती है? यानी कि विद्युत आपूर्ति किसकी पूरी की जाती है? आंसर है राष्ट्रीय ग्रिड को। क्वेश्चन नंबर 51, कोनार जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है? आंसर है बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 52, कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? आंसर है 40,000 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? आंसर है कोनार नदी पर, जो कि याद करना काफ़ी आसान है। कोनार जल विद्युत केंद्र कोनार नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, झारखंड के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? उनके नाम बताइए। अगर आप वीडियो को शुरुआत से ध्यानपूर्वक सुन रहे हों तो आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा कि झारखंड में कितने औद्योगिक नगर हैं। उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और झारखंड के 24 जिलों की जो सीरीज़ चल रही है, सभी वीडियोज़ को आप ध्यानपूर्वक देखिए और उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद।